संसार के मुस्लिमों के आकांक्षित मंद और इस्लाम के रहबर कहे जाने वाले इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में गुस्ताखी करने के बाद तमाम देशों को घुटने तक देखने पड़ गए हैं। बीते दिनों पैगंबर साहब के मामले में विश्व के सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका भी नतमस्तक हो गए हैं। लेकिन इस बार फिर फ्रांस में मोहम्मद सरकार की पेंटिंग को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। अन्य मुस्लिम देशों के बाद अब हिंदुस्तान में भी विशेष समुदाय के लोगों का फ्रांस के प्रति गुस्सा राफ तौर पर दिखाई दे रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक 3 दिन में फ्रांस के प्रोडक्ट के 28 मिलियन के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं फ्रांस के सामान को ना खरीदने के लिए विरोध प्रदर्शन और फ्लैग मार्च भी शुरू हो गया है। मैक्रोन तेरी कबर खुदेगी, मैक्रोन तेरी कबर खुदेगी, मैक्रोन तेरी कबर खुदेगी, तो तेरा मेरा रिश्ता क्या था, क्या रहा? देखिए, आज जो हमने प्रोटेस्ट किया है, जो एहतजाज किया है, वो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गुस्ताखी की गई है फ्रांस की तरफ से। पहले उस वहाँ की एक मैगज़ीन ने जो 2011 से लगातार इस तरीके के पोस्टर्स बना रही है, अब ये हद हो गई है कि वहाँ के राष्ट्रपति ने वहाँ के आधिकारिक बिल्डिंगों पर उसको प्रदर्शित किया है। तो ये बहुत ज़्यादा शर्म की बात है कि किसी एक रिलीजन के प्रोफेट को इस तरीके से दर्शाना बहुत गलत बात है। हम उसकी पूरी मरम्मत करते हैं और हम बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कोई इस तरीके का कुछ करेगा, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। और 3 दिन में फ्रांस को अकल ठिकाने आ गई है कि 3 दिन में ही उसकी जो नुकसान हुआ है, 28 मिलियन का जो नुकसान हुआ है, उसको समझ में आ गया है कि इस तरीके की हरकतें उसके लिए कितनी नुकसानदायक है। आप ये देखिए कि डेमोक्रेसी की बात फ्रांस करता है, तो डेमोक्रेसी की बात करता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन डेमोक्रेसी में किसी एक रिलीजन के प्रोफेट को इस तरीके से दिखाना कितना गलत बात है। कभी किसी कंट्री में इस तरीके की हरकत बहुत मुश्किल से होती है और वहाँ का राष्ट्रपति इस तरीके की हरकत कर रहा है। जो वहाँ का राष्ट्रपति है मैक्रोन, उसको हम कहते हैं कि आप अभी भी होश में आ जाइए, अभी भी वक्त है। अगर मुसलमानों को ये चीज़, मैं फिर से कहता हूँ, अगर हम लोगों ने ये चीज़ बिल्कुल ये समझ लीजिए बाइकआउट करना शुरू कर दी तो फ्रांस सड़क पर आ जाएगा और फ्रांस की जीडीपी जो है वो बिल्कुल गिर जाएगी। देखिए, हमने एमयू की तरफ से एक प्रोटेस्ट निकाला है और हमारी यही इसके पीछे एक मैसेज था कि प्रोटेस्ट निकाल के जो फ्रांस के जो भी प्रोडक्ट हैं, सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में यूज़ होता है लोरियल और गार्नियर, ये क्रीम ब्यूटी पार्लर और वगैरह सैलून वगैरह में यूज़ होता है। इस प्रोडक्ट को हमने बिल्कुल पूरी तरीके से बाइकआउट करा है। एमयू का कोई भी स्टूडेंट और एमयू को चाहने वाले वेल विशर्स और इस्लाम को चाहने वाले फ्रांस का ये कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरहान जुबैरी है, मैं एक्स कैबिनेट मेंबर हूँ। किस तरीके से प्रोटेस्ट निकाला, किस तरह फ्रांस का विरोध करते हैं आप? क्या फ्रांस का विरोध हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि फ्रांस के अंदर जिस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई और हम उसके हर प्रोडक्ट का रिजेक्ट करते हैं, और जिस तरह से तमाम आलिम इस्लाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में खड़ा हुआ है और कल 12 रबीउल अव्वल है, तो ये तमाम चीज़ों के देखते हुए हम सब फ्रांस के तमाम चीज़ों का बायकाट करते हैं और ये डिमांड करते हैं कि ऐसे शख्स का सर जल्द से जल्द कलम किया जाए। और ये सिर्फ डेमोक्रेसी के नाम पे जो धब्बा चल रहा है फ्रांस के अंदर, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये भी छात्रों ने आज तरीके से प्रोटेस्ट किया है, क्या आगे भी इस तरीके का प्रोटेस्ट जारी रहेगा अगर फ्रांस इस पर कोई अमल नहीं कर पाया? फ्रांस अगर अमल नहीं करता है तो हम लोग इसीलिए यहाँ पर ये हमारी डिमांड है कि पहले तो उनके प्रोडक्ट को हम यहाँ बाइकाट करते हैं, फिर उसके बाद अगर ये हमारी डिमांड पूरी नहीं होती है तो यहाँ के जो अम्बेसडर हैं उसके खिलाफ, और यहाँ से जल्द से जल्द ये मेरी डिमांड है कि यहाँ से पहले उसको भगाया जाए, क्योंकि जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। आप फ्रांस के एम्बेसी का भी घेराव करने? बिल्कुल, मेरा प्लान है और जल्द से जल्द ये तारीख आपके सामने आएगी कि कितना जल्दी हम लोग घेराव करेंगे। हमारी डिमांड में शामिल है, लेकिन अभी डेट उसका क्लियर नहीं किया गया है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलमान। आज किससे प्रोटेस्ट निकाला गया, क्या रहा? देखिए, फ्रेंच गवर्नमेंट ने जो चार्ली हेब्दो जो मैगज़ीन थी, वो जो कार्टून थे, एक टीचर ने प्रेजेंट किए थे क्लास में, और उसको उन्होंने बोला कि ये उनकी डेमोक्रेसी है, वो लोगों को अलाउ करेंगे कार्टून दिखाएं। तो मैं ये एक चीज़ वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, 17 अक्टूबर 1961 में पेरिस के अंदर अल्जीरियन लोगों को फ्रेंच पुलिस ने मार दिया था, क्योंकि वो अल्जीरिया के लिए इंडिपेंडेंस डिमांड कर रहे थे। वो फ्रेंच लिबर्टी को प्रैक्टिस कर रहे थे, उनको मार दिया गया। और फ्रेंच पुलिस ने ही मारा,
उस पर सरकार का कोई स्टैंड नहीं है। वो लिबर्टी की प्रैक्टिस कर रहे थे, उस पर उनका स्टैंड नहीं है। और वो कहते हैं कि कार्टून दिखाना, और वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो डेमोक्रेसी है। तो साफ नज़र आता है कि ये उनकी दोगली जो राजनीति है वो इस्लामोफोबिया शो करती है, और इसी के ख़िलाफ़ हमने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया था। और हमने अपील की है कि जो प्रोडक्ट्स हैं फ्रेंच के, वो सारे बाइकआउट किए जाएं, और उन प्रोडक्ट की लिस्ट भी हमने एक, हाँ बिल्कुल, अगर ये वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो इस पे मशवरा किया जाएगा सीनियर्स के साथ बैठ करके, और मशवरे में जो भी तय होगा वो आप लोगों को बता दिया जाएगा, और प्लान रहेगा कि घेराव किया जाए। इमरान खान। समझ अपनी भाषा में ही आता है, कंटेंट आपकी भाषा में ओनली ऑन डेली हंट।